Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video we learn some important results. Now for that we'll consider one example. So I have taken principal amount as 1000 rupees, rate of interest as 5% and time period is 1 year. Okay, interest and amount find किया है for first year and for the second year as well. Okay, this is going to be the principal for the next year, and so I calculated the interest and the amount. Now let us consider the interest of these 2 years. Okay, 2 consecutive years का ही बात हो रहा है. So interest for first year is 50 rupees, interest for second year is 52.5 rupees. So interest for second year, ठीक है, is 52.5. अगर मैं इसको ब्रेकअप कर दूँ, ओके, एंड ब्रेक करके क्या कर रही हूँ मैं 50 प्लस 2.5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, ठीक है. सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, 50 प्लस 2.5 रुपीज़, ठीक है. सो दिस इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन दिस इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन दिस इंटरेस्ट. सो हाउ विल यू फाइंड इंटरेस्ट ऑन दिस इंटरेस्ट? टेक दिस एज प्रिंसिपल अमाउंट. सो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है. इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो ये तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है, ये इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट है. ओके, सो 50 P इंटू आर, आर क्या है? 5% है. ओके, T इज 1 अपॉन 100. लेट अस कैलकुलेट. सो 5 2 ज़ा 5 अपॉन 2 कितना होता है? 2.5 होता है. सो यस, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन दिस इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. गॉट इट? ये कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है. मैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करूँ या सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, टेंथ एंड 11th ईयर, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स का अगर मैं इंटरेस्ट देखूँ, ठीक है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट इंटरेस्ट. ओके, सो लेट्स से कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर x है, ठीक है. लेट अस कंसिडर x. तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर दैट इज सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, मैं इन जनरल लिख रही हूँ, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का पता है तब नेक्स्ट ईयर का फाइंड किया सेकेंड ईयर का, ठीक है. तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स का बात हो रहा है. सेकेंड ईयर का पता होगा तो थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट मैं पता कर सकती हूँ. Interest for next year, that is second year, is nothing but interest of previous year. Interest of previous year, let's say x है, तो interest for next year is nothing but x plus interest on x. Okay, so आई होप यू गॉट इंटरेस्ट. अगर मुझे CI फाइंड करना है, CI फॉर नेक्स्ट ईयर इज नथिंग बट CI ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट CI. ओके, सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. सो वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है. इंटरेस्ट का रिलेशन कैसे है फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. नाउ लेट अस कंसिडर द अमाउंट. अमाउंट के लिए भी सेम थिंग है. अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज नथिंग बट अमाउंट इन फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट, ठीक है. सो
amount in second year is what? Amount in first year. Amount in first year कितना है? 1050. ठीक है. अमाउंट इन सेकेंड ईयर कितना है? इट इज़ 1102.5. ठीक है, ये है और ये है. सो ये प्लस कितना? प्लस द इंटरेस्ट. नाउ दिस इंटरेस्ट इज नथिंग बट ऑन दिस अमाउंट इट सेल्फ. वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. ठीक है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो वही अमाउंट को प्रिंसिपल बना के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर का अमाउंट अभी का प्रिंसिपल बन जाता है और उसके ऊपर ही हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, सो 1050 प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. सो दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? यही अमाउंट. ओके, सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट और उसी पे इंटरेस्ट, जैसे हम लोग ने इंटरेस्ट पे किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, प्रीवियस ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था. सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्लस उसी के ऊपर इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 इंटू 1 ईयर इज द टाइम पीरियड एंड अपॉन 100. ओके, सो ये क्या हो जाता है? दिस विल बी 525 upon 10. So this is nothing but 52.5. ये दो ऐड करते हैं हम लोग. इन शॉर्ट हम लोग ने जो यहाँ पे वर्किंग किया है ये वाला. ओके, दिस इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट इट सेल्फ. तभी मुझे 1102.5 मिल रहा है. 1050 प्लस 52.5 करते हैं तो कितना आता है? 1102.5. So amount in second year is nothing but amount in first year, previous year, plus the interest on that amount. Okay, so amount in next year is amount in previous year plus interest on अमाउंट इन प्रीवियस ईयर. ठीक है, सो अमाउंट इन प्रीवियस ईयर अगर x है तो x प्लस इंटरेस्ट ऑन x. ऑलराइट, सेम थिंग फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इन नेक्स्ट ईयर इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट कंपाउंड इंटरेस्ट. Okay, so these two are the results that you need to know and to remember. Okay.